नमस्कार मेरे नन्हे मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके लिए कहानी का चौथा और अंतिम भाग लेकर के आया हूँ। तो कहानी का चौथा भाग कुछ यूँ है कि टिंकू ज़ोर-ज़ोर से पैडल मार रहा था। अब उसके पिता का हाथ गड्डी से छूट गया, तो पिता की उँगली भी घायल हो गई। टिंकू इस बात से बिल्कुल बेखबर था। वो अपनी ही धुन में पैडल मार रहा था। उसके पिता ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अरे टिंकू बेटा, रुको, क्या कर रहे हो? ब्रेक मारो, तुम आगे चले गए हो। टिंकू की एक बहुत ही बुरी आदत थी कि वो चलते चलते पीछे मुड़ के देखने लगता था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि सामने उसको पेड़ मिल जाएगा और वो उससे टकरा जाएगा। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसका बैलेंस डगमगा गया और साइड में जो झाड़ियां और पेड़ थी, तो उसमें जा कर के घुस गया। जब वो पेड़ से टकराया तो उसका सर पेड़ से लग गया। लेकिन शुक्र है कि टिंकू का सर बच गया। वो एक बार फिर से खड़ा हो गया, लेकिन वो बहुत ही डर गया था। कुछ दिनों तक टिंकू घर में ही रहा। उसने हिम्मत ही नहीं करी। लेकिन उसके पिता ने उसे फिर से हिम्मत दी। कोई बात नहीं टिंकू बेटा, चोट तो लगती रहती है, जब तक गिरोगे नहीं तब तक उठोगे कैसे? देखो, तुम जब चलना सीखे थे, घुटनों के बल चलते थे। उसके बाद धीरे धीरे तुम चलना सीखे, फिर गिरे और फिर तेजी से चलने लगे। ऐसे ही आपको साइकिल भी सीखनी है टिंकू बेटा। अभी आप गिरे हो, कोई बात नहीं, फिर से हिम्मत करो और साइकिल सीख लोगे तुम, ऐसा मुझे विश्वास है। उसके पिता ने उसे हिम्मत दी। अब उसका डर निकल चुका था। उसने हिम्मत दिखाई। फिर कुछ दिन बाद पापा ने बिना बताए साइकिल की गद्दी छोड़ दी। टिंकू साइकिल चलाता रहा। फिर उसके पापा ने आवाज लगाई, बेटा टिंकू, टिंकू बेटा ब्रेक मारो। टिंकू ने ब्रेक मारा। पीछे मुड़ के देखा तो पापा बहुत पीछे थे। पापा बोले, शाबाश टिंकू बेटा, तुम साइकिल चलाना सीख गए। अब टिंकू खुद साइकिल चलाने लगा। गिरता रहा, लेकिन हार नहीं मानी और एक दिन साइकिल चलाने में वो निपुण हो गया। तो मेरे नन्हे मित्रों, इस कहानी से हमें कई सीखें मिलती हैं। देखिए, अब टिंकू की एक जो बुरी आदत थी कि वो चलते चलते पीछे मुड़ने लग जाता था। तो इससे हमें क्या सीखना है मित्रों इस कहानी से? कि अगर आप कभी साइकिल चला रहे हो या वाहन चला रहे हो, तो आपको रुक करके देख लेना है कि पीछे से अगर कोई आवाज लगा रहा है तो रुक करके देख लें। अन्यथा साइकिल चलाते वक्त आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। दूसरी सीख हमें क्या मिलती है जीवन की? कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप कभी जिंदगी में हार मान रहे हो, तो अपने उस दिन को याद करना जब आप पहली बार चलना सीखे थे। कैसे आप चलना सीखते थे पहले? कि घुटनों के बल पहले आप चला करते थे। फिर धीरे धीरे आपने कदम बढ़ाए, लड़खड़ाए और फिर आज आप दौड़ने लगे। तो यही सीख थी इस कहानी से। आशा करता हूँ कि कल आपके लिए नई कहानी लेकर के आऊँ। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।